गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पीजीटी बायोलॉजी 2022 की जो परीक्षा थी उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसका जो फॉर्म था वो 2022 में भरवाया गया था एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन जो ये परीक्षा है वो हुई है 9 मई 2026 को। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यह है कि आल या नन सिद्धांत के अनुसार ठीक है क्रिया विभव का सही वर्णन क्या है। तो उसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो आल और नन प्रिंसिपल है उसके अनुसार इन चार कथनों में से कौन सा कथन सही है कह रहा है। ठीक है, पहला है कि वंस थ्रेशोल्ड इज रीच्ड फुल डिप्लोरेशन ऑलवेज अकर। अब इसमें देखिए बात ये होती है कि जैसे जब कभी भी जो थ्रेशोल्ड एक लिमिट होती है, ठीक है, डीपोलराइजेशन करने के लिए, जब अगर वो मिल गई तो जो डीपोलराइजेशन होता है हमेशा फुल होता है, चाहे ठीक है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है उत्तेजना की, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें क्या ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, ऐसा कि पार्शियल भी ओपन नहीं होता, ऐसा नहीं आंशिक रूप से ओपन नहीं होता। ठीक है, और कह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिया जो विभव है वो उत्तेजना की तीव्रता के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और फर्स्ट ही इसका सही है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो ये देखिए कह रहा है सरल कायांतरण में वृद्धि किसके द्वारा होती है। ठीक है, जो सिंपल मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें ग्रोथ कैसे होती है, तो इसका होता है ठीक है मॉल्टिंग या इसको बोलते हैं इग्डाइसिस। ये होता है किसमें, कीटों में। किसमें होता है, कीटों में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कीट अगर देखेंगे तो उसका जो बाह्य त्वचा होगा, ठीक है, वो बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, तो उसको ले करके वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करता है, इस हार्ड कवर को क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, इसलिए उसको बोलते हैं माउल्टिंग। और जो इस तरह के कायांतरण हम बोलते हैं सिंपल कायांतरण या कह सकते हैं सरल कायांतरण, सिंपल मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा मॉल्टिंग या निर्मोचन या इग्डाइसिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें हम तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि जैसे क्या होता है कि अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियाँ पाई जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, उनके चार कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बाहर की तरफ मिलता है कोरियन, कोरियन, ठीक, उसके बाद रहता है एक एमनियोटिक। ठीक है, एमनियोटिक एमनियन। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, फिर यहाँ पे भ्रूण होगा, भ्रूण से फिर लगा होगा एलेंटॉयस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे होगा एलेंटॉयस। ये कुछ झिल्लियाँ होती, इन्हीं के बारे में चार स्टेटमेंट दिया है, इन्हीं में से कौन सा सही है यही पूछा है। अगर देखें तो इसमें जो सही उत्तर है वो है सी। कह रहा है कि जो एलेंटॉयस होता है वो उत्सर्जन में सहायता करता है, श्वसन में भी सहायता करता है। ठीक है, और एक तरह से वेसिकुलर, ठीक है, संरचना बनाता है कोरियन के साथ। और जो एमनियन होता है एक फ्लूइड होता है, वो भरा होता है जो ठीक है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सही उत्तर है। पहला गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यॉर्क सैक एमनियन टुगेदर फॉर्म द प्लेसेंटा इन ओविपेरस एमनियॉट। तो प्लेसेंटा जो है इसमें बनता ही नहीं। ओविपेरस जो एमनियॉट्स होते हैं, कह सकते हैं इनको कहते हैं मोनोट्रीम्स। ठीक है, जैसे कंगारू वगैरह, मोनो नहीं, कंगारू नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं कि जिसमें आता है प्लेटिपस। क्या आता है, प्लेटिपस वगैरह। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एकिडिना, प्लेटिपस, ये सब चीज़ें, तो उसमें प्लेसेंटा होता है, इसलिए ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी कह रहा है कि यही गलत है डायरेक्टली न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में, तो ये होता है यॉक्सक करता है, ये भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोरियन कह रहा है कि इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं है, कोरियन जो होता है वो आउटर होता है, मतलब बाहरी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा लक्षण यूथेरियंस को मार्सुपियल से सबसे अच्छी तरह से भिन्न करता है। तो देखिए यूथेरियंस को हम कहते हैं ट्रू मैमल्स। क्या रहेगा,
यूथेरियंस आर ट्रू मैमल्स, ट्रू मैमल्स, ठीक, मतलब कह सकते हैं सही तरीके से स्तनधारी हैं। और मार्सुपियल्स में आते हैं कंगारू, क्या आते हैं, मार्सुपियल्स, इसमें आते हैं, ठीक है, कंगारू। इसमें दोनों में क्या अंतर है ये कह रहा है, तो इसमें हम देखते हैं हेयर ऑन द बॉडी, ये नहीं होगा, शरीर पर बाल, ठीक है, जटिल और दीर्घकालिक प्लेसेंटा, दूसरा है कि दुग्ध ग्रंथियों की उपस्थिति, आंतरिक सिस्टम। तो इसमें सही से अगर होगा तो होगा प्लेसेंटा का अंतर, ठीक है। जो यूथेरियंस होते हैं उनमें जो प्लेसेंटा होता है वो, ठीक है, वो होता है कोरियोनिक प्लेसेंटा, ठीक है। अदर में क्या होता है, बहुत सिंपल प्लेसेंटा पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा ये मतलब बायो से हटकर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाला है, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी का है, या कह सकते हैं कि प्रायिकता का प्रश्न है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो तीन के बारे में बताया गया, तीन, एक तरह से होता है नॉर्मल, ठीक, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है पॉइजन, ठीक। इसमें जहाँ तक है इसका जो उत्तर होगा पांचवे का हो जाएगा सी, मतलब तीनों ही विकल्प सही हैं, ठीक है। द्विपद में कह रहा है कि इसमें दो ही संभाजी, जैसे क्वाइन वगैरह को उछालना है तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और सामान्य वितरण कह रहा है कि ये क्या होता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है, ये सही बात है। पाइसन में कह रहा है कि एक, ठीक है, ये भी मतलब बहुत रेयर होता है, तो ये भी सही है। और निश्चित अंतराल में स्वतंत्र रूप से घटित होता है, ये भी सही बात है। इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए इसका हो जाएगा सी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर था। अगला देखिए है, कह रहा कौन सा कथन जन्मजात व्यवहार को दोहराता है, ठीक है। जन्मजात मतलब कह सकते हैं बच्चा जन्म लिया, जन्म से ही उसके अंदर उसने कहीं से सीखा नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि परीक्षण और त्रुटि आपने पढ़ा होगा, ट्रायल एंड एरर, वो सीखने की प्रक्रिया में होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अनुभव और पर्यावरण, अनुभव भी आ जाएगा तो कहाँ, पैदाइशी थोड़ा होता है अनुभव, ठीक है। यहाँ पर सही से होता है कि ये होगा आनुवांशिक रूप से निर्धारित और सभी में समान रूप से व्यक्त व्यवहार, ये होता है जन्मजात, इन्नेट बिहेवियर, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कह रहा है कि धमनी में अचानक दाब बढ़ गया, ठीक है। तो हृदय दर क्या होता है, अचेतन रूप से प्रत्यावर्ती ढंग से एडजस्ट हो गया, मतलब एक बार बढ़ा लेकिन फिर उसने क्या हुआ, एडजस्ट कर लिया, मतलब जो हार्ट रेट था वो बैलेंस हो गया। तो इस किसको दर्शाता है ये, ठीक है। कौन सा स्पष्टीकरण हृदय रचना और धड़कन के तंत्रिका नियमन को जोड़ता है। तो अगर देखेंगे तो इसमें पहला वाला विकल्प गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि साइनोट्रियल नोड घटे सिरा, ठीक है, प्रवाह, यहाँ प्रवाह है के कारण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से स्वतंत्र रूप से बिना होता, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जो, ठीक है, ये है ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके बिना नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो कुछ धमनियाँ होती हैं उनमें विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम, उनका नाम है बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या, कैरोटिड और एओर्टिक बैरो रिसेप्टर वैगल गति मतलब सूचना देंगे, ठीक है, किसको, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक सिंपैथेटिक होता है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 7 का जो उत्तर होगा हो जाएगा बी, ठीक है। बिना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो पैरासिम्पैथेटिक के वो कंट्रोल कर लेता है। तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे जिनकी वजह से अगर हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ धमनियों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, घास भूमि समुदाय के एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण में, ठीक है,
एक शाकाहारी कीट के व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट होस्ट, ठीक है, पौधों के आसपास सघन समूह में पाया जाता है, जबकि कुछ हैं परिस्थितियों के बाद उनकी संख्या कम है। ठीक है, अब देखिए ये सही से दिखा रहा है। ठीक है, इसका पहला हो जाएगा स्थानीय संसाधन उपलब्धता, सीमित प्रसार और व्यवहारिक समूलन कारण सामूहिक वितरण। ठीक है, कह रहा है कि कुछ स्थानों पर, ठीक है, पाया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पे नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि कह सकते हैं कि उसके कुछ पार्ट पर, जैसे पौधे के कुछ पार्ट पर कुछ अलग तरह के पाया जा रहा है, जबकि जो दूसरे उसके भाग हैं, जो उसके कह सकते हैं कि उसके जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से पाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि, ठीक है, जो कह सकते हैं कि उनमें जो संघर्ष होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन था। ये है, कह रहा है कि एक ग्रामीण कार्यक्रम आय स्थिरता है तो जैव संसाधनों आधारित उद्यमों को एकीकृत करता है। ठीक है, मतलब कोई आदमी है, वो जो जैविक हमारे संसाधन है उसकी सहायता से कोई इनकम जनरेट करना चाहता है, तो इसमें होगा लाख उत्पादन में शैवाल से राल, तो लाख में शैवाल से राल कहाँ होगा? ठीक है, यहाँ देख लीजिए, एक मिनट, तो लाख वन शैवाल से राल, ये तो गलत हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन मछली, जबकि मधुमक्खी पालन में, जबकि मधुमक्खी पालन और लाख उत्पादन का सिरों पर निर्भर करते हैं, तो गलत बात है, वर्टिब्रेट थोड़े होते हैं वो। और कह रहा है रेशम कीट पालन रेशम कीट से, ठीक है, मधुमक्खी पालन मधुमक्खी से शहद और, ठीक, तो यही सही हो सकता है। मधुमक्खी पालन में रेशम कीट से रेशम, तो इसमें रेशम कीट से कहाँ आएगा? मधुमक्खी से मधुमक्खी, ठीक है, शहद वगैरह निकलेगा। अगला है, बहुत काफ़ी कठिन प्रश्न था ये भी। स्कूलियोडॉन की बात कर रहा है। ठीक है, उसके तैरने, जैसे वो स्विम करता है, ठीक है, स्विम करता है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिश होती है, मतलब फिश तो नहीं कहें, ठीक है, एक मतलब प्रिमिटिव फिश कहेंगे। तो क्या होता है कि तैरने के दौरान अग्रसारम मुख्यतः, ठीक है, पार्श्विक तरंगों द्वारा उत्पन्न होता है, ना कि युग्मित पंखों के। मतलब कह रहा है कि पेयर्ड फिन्स से नहीं होता है। ठीक है, इसमें शरीर से ही कुछ इसी तरह से, ठीक है, मूवमेंट होता है जिससे वो होता है। अगला कह रहा है कि इसमें मायोटोमल मसल, मतलब पेशियाँ पाई जाती हैं जिससे ये होता है, और वो ब्लॉक के रूप में विखंडित होती हैं। ठीक है, और ये हेड से लेकर टेल तक होता है। तो इसमें क्या है, दोनों ही विकल्प सही है, दोनों ही विकल्प सही है, और बी जो है, मतलब आर जो है, ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए सी सही है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मतलब युग्मित पंख वगैरह नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इस शरीर में क्या होता है, मतलब स्विम करता है, ये तैरता है। शरीर के, ठीक है, उत्पन्न तरंगे होती हैं, जो कुछ मसल्स होती हैं उनके कारण इसमें गति होती है। अगला है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में संचरण का प्रमुख माध्यम क्या, मतलब कैसे इन्फेक्शन होता है या कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो इंसेक्ट वगैरह तो होता नहीं है, एयरबॉर्न होता नहीं है, ठीक है, स्किन कांटेक्ट डायरेक्ट होगा नहीं, तो जो हम मतलब कह सकते हैं दूषित जल और भोजन से ही होता है। ठीक है, तो हो जाएगा बी वाला सही। आप देखेंगे इससे होता है अमीबियासिस। क्या होता है? अमीबियासिस। ठीक है, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है एक संरक्षित समुदाय में दो निकट संबंधी शाकाहारी प्रजातियां, ठीक है, शाकाहारी प्रजातियां हैं, एक समान संसाधनों का उपयोग करती हैं। समय के साथ एक प्रजाति उसी पौधे के अलग भाग पर भोजन करने लगती है, जबकि प्रत्येक प्रजाति के व्यक्तियों में क्षेत्रीय वितरण दिखाई देता है। ठीक है, मतलब थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। ये कहलाता है, अगर सही से इसको देखें तो ये है चौथा वाला। ठीक है, क्या कहता है? संसाधन विभाजन अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा को घटाता है। सही बात है। अंतर प्रजाति मतलब एक प्रजाति का है और दूसरे प्रजाति का, इसको अलग अलग। और अंतः, अंतः मतलब एक ही सेम है,
ठीक है, ये मान लीजिए अलग अलग है, और ये क्या है, सेम सेम, तो इसको बोलते हैं अंतः, ये है अंतः, और ये है अंतर प्रजाति। ठीक है, दो अलग अलग, ये सेम सेम, ये सेम सेम है, ये अलग अलग। तो यही हो जाएगा कि जो रिसोर्स है उनका पार्टीशनिंग हो रहा है, संसाधनों का विभाजन हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो उनमें कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्म्स के लार्वा के बारे में पूछा है कि प्रारंभ में ये कैसे होते हैं, मतलब बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब 20 से 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं तो ये कैसे होते हैं, रेडियली हो जाते हैं, रेडियली हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, चारों मतलब 4 कथन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हो जाएगा बी वाला सही है विकल्प। ठीक है, ये जो होता है, जो ग्लूटियस लारा होता है, मतलब ये नहीं होता है, ये गलत है, बाइलेटरल आर्टिकुलेरिया ये, ठीक है, सिस्ट नहीं बनाता है, इसके बाद ये कन्वर्ट होता है दूसरे में, ब्राकियोलेरिया, ठीक है, ये भी गलत है, ये सही दूसरा वाला। ठीक है, जो बाइपिनेरियल लारा होता है बिना किसी, ठीक है, संरचनात्मक पुनर्गठन के केवल सीलेरी जो बैंड होता है उसको छोड़ देता है, और स्टार फिश के जो वयस्क होता है उसमें बदल जाता है, दूसरा सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुसा और पॉलिप को अलग करता है। ठीक है, इसमें सही से देखें तो पॉलिप में टेंटिकल्स होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि मेडुसा में होते हैं, तो ये गलत बात, दोनों में होते हैं। अरे भाई जैसे देखिए हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, पॉलिप है, लेकिन उसमें टेंटिकल्स है ना। ठीक है, हाइड्रा क्या है, पॉलिप अवस्था है, लेकिन इसमें क्या है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। अगला है कि मेडुसा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, जबकि इसका मुख्य सतह नीचे होता है, ये बात भी सही है। मेडुसा स्थिर होता है, पॉलिप गतिशील, ये तो गलत है। मेडुसा का मुख ऊपर की होता है, पॉलिप का मुख नीचे, ये गलत, उल्टा हो गया, यही सही है। मेडुसा जो होता है स्वतंत्र रूप से तैरता है, इसका मुख नीचे, जैसे देखिए मेडुसा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें आर्म वगैरह ये निकला रहता है। ठीक है, इस तरह से, और इसमें अलग अलग बोनट्स वगैरह पाए जाते हैं, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि चयनात्मक विषाक्तता, ठीक है, प्रतिविष तंत्र तथा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित, मतलब कौन से कथन सही हैं, तीनों में से कौन सा सही है। इसमें देखेंगे तो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, केवल फर्स्ट और थर्ड। जहाँ तक इसमें देखेंगे तो तीनों सही होना चाहिए। ठीक है, क्या है, तीनों ही विकल्प सही होने चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कह रहा है, देखिए चयनात्मक विषाक्तता क्या होता है, जब, ठीक है, चयन करके किसी को, ठीक है, किल किया जाए, उसको टारगेट किया जाए। कह रहा है कि जो जो होस्ट होता है उसको नहीं मारता, लेकिन उसके अंदर जो होता है उसको मारने का होता है। देखिए, चयनात्मक विषाक्तता तब उत्पन्न होती है जब कोई विषाक्त पदार्थ उन जैव रसायनों, मार्गों या रिसेप्टरों को लक्ष्य करता है जो कीट में उपस्थित हैं, परंतु आश्रयी जीव में अनुपस्थित या कम संवेदनशील है। मतलब जो उसके अंदर रह रहा है उसके अंदर नहीं है, जो जिसको मारना है उसके अंदर है, इस तरह से। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास प्लांट है, ठीक है, प्लांटेशन लगा हुआ, उसमें कोई कीट आता है, उसमें कोई, इससे दिखा देते हैं, उससे कोई कीट आता है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर उसको मारना होगा तो ऐसी चीज़ों को टारगेट करेंगे, दवाई का प्रभाव इस पर रहेगा, दवाई का प्रभाव, लेकिन इस पर दवाई का प्रभाव नहीं रहेगा, तभी ना ये मर जाएगा, ये नहीं मरेगा। तो इसको बोलते हैं चयनात्मक विषाक्तता। ठीक है, प्रतिविष भी क्या है, रासायनिक निष्क्रियकरण है। ठीक है, और पर्यावरण प्रबंधन जो बात है, नियंत्रित करना उसको, ठीक है, ये सब करना चाहिए, ये भी सही है।
जोखिम को कम करना। तो ये क्या है, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स के सही, इसलिए विकल्प हो जाएगा बी सही। अगला है वर्गीकरण के किसी विशेष स्तर पर जीवों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्गीकरण में बहुत सारे स्तर होते हैं, लेयर होते हैं। ठीक है, अगर देखें सबसे नीचे जो होता है, कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर देखें तो होता है स्पीसीज, क्या होता है, जात, क्या होता है, जात। फिर आता है वंश वगैरह, इसको बोलते हैं जीनस। इन दोनों से मिला करके ही क्या बनता है, उनके वैज्ञानिक नाम बनते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, जो स्तर हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनका एक नाम है जिसको बोलते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्दी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।